to Bangkok? Yes, Okay, Bangkok. you can wait there. Pick ओके। up time. बस में बैठ चुके हैं और अभी तकरीबन अब टाइम हो गया 7 बज के। तो उम्मीद है कि सुबह 7 बजे तक पहुंच जाएंगे, 6:30-7 बजे तक। अभी पहुंच चुके हैं जी बैंकॉक में, और यहाँ से तकरीबन हमारा जो होटल है ना वो है 350 मीटर दूर, यानी कि पैदल 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे। तो ये जो एरिया है ये हाउसन मेन रोड जो है उसी का एरिया आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत होंगे, बिल्कुल फिट फाट होंगे। एक नए दिन के साथ एक नए सफ़र में सबको खुश आमदीद। वैसे तो हर रोज़ ही हम सफ़र में होते हैं, लेकिन आज सफ़र हमारा जो है एक सिटी से दूसरी सिटी में होगा। आज हम जा रहे हैं कराबी से बैंकॉक। अब कराबी से बैंकॉक का सफ़र जो है ना वो 2 से 3 तरह कर सकते हैं। यहाँ तो बाय एयर जा सकते हैं या बाय रोड जा सकते हैं, और यहाँ से ट्रेन भी चलती है, लेकिन ट्रेन यहाँ से नहीं चलती है। आपको कराबी से पुकेत जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से थोड़ा सा आगे जाके वहाँ से ट्रेन चलती है। अब ट्रेन लेके तो बैंकॉक जा सकते हैं। तो जितना हमें 1 डेढ़ घंटा लगा के या 2 घंटे लगा के वहाँ पे जाना है, फिर वहाँ से ट्रेन लेनी है। ट्रेन भी तकरीबन हमें 14-15 घंटे में पहुँचाएगी। तो बस भी सेम टू सेम टाइम ले रही है, उतने में पहुँचा देगी। बस के अंदर ये है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल ये होगा कि सीट हमें मिली होगी। अभी पता भी नहीं है कि ट्रेन स्टेशन पर जाएँ तो वहाँ पर जाके तो सीट मिलती है कि नहीं मिलती। रिज़र्व जो है, नॉन रिज़र्व तो मिल ही जाएगी, रिज़र्व का कह रहा हूँ। तो वो भी आई थिंक कि फिर वो इकोनॉमी क्लास में या थर्ड क्लास में मिलेगी, तो अनकम्फर्टेबल होकर थोड़ा सा जाएंगे। तो बस का सफ़र ये है कि थोड़ा सा वो इजी हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे चलता जा रहा है वैसे वैसे हम भी नॉर्थ की साइड पे जाते जा रहे हैं। अभी हम बिल्कुल थाईलैंड की साउथ वाली साइड पे हैं। तो यहाँ से अब हम सेंट्रल जाएंगे, फिर सेंट्रल से हम और ज़्यादा नॉर्थ वाली साइड पे चले जाएंगे, यानी कि सेंट्रल मतलब कि बैंकॉक वाली साइड। फिर वहाँ से जो है हम और ऊपर जाएंगे चिंग माई और चिंग रई वाली साइड पे, और बिल्कुल ही नॉर्थ साइड आ जाती है। थोड़ी देर पहले जो है मैं नीचे गया हुआ था, जाके लॉन्ड्री एरिया बना हुआ है नीचे, यहाँ तो कपड़े ड्राई करके लेके आया हूँ। तो क्योंकि कल रात के जो हमारे कपड़े गीले थे हमने बाहर से ड्राई किए हुए थे, यहाँ पे ना ड्राई किए हुए थे, लेकिन उनको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कि वैसे के वैसे ही थे जैसे हमने रात के डाले हुए थे। फिर अभी जाके ड्रायर के अंदर उसको ड्राई करके लेके आया हूँ। ये रात याद ही नहीं रहा कि नहीं तो रात ही करके लेके आ जाता, अभी तक वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते। ये है जी आओ नंग कराबी थाईलैंड का मेन बाज़ार। सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा साइलेंट मूड में होता है पूरे का पूरा टाउन। जैसे जैसे शाम होती जाती है फिर तो आपको पता है कि बीच एरिया और बीच टाउन, और ख़ास तौर पे थाईलैंड जहाँ पे हम आए हुए हैं इस टाइम पे कराबी के अंदर, ये तो फेमस है नाइट लाइफ के हवाले से। तो ये हमारा ऊपर होटल है सामने, अगर आप देखें तो वो वाला रूम है हमारा। तो अभी मैं नीचे आया था सेल्फ सर्विस लॉन्ड्री के ऊपर। अब लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हम गए हुए थे पीपी आइलैंड के ऊपर। तो वापसी के ऊपर जब हम आ रहे थे तो अभी समंदर में थे, रास्ते में तो बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बारिश हुई थी, जिसकी वज़ह से कपड़े वग़ैरह सारे भीग गए थे। हालाँकि बोट के अंदर थे, फिर भी पानी अंदर सारा बोट के अंदर आ रहा था। तो कपड़े ड्राई नहीं हुए थे, हालाँकि डाले हुए थे ड्राई होने के लिए, तो फिर अभी मैं आ गया यहाँ पे ड्राई करने के लिए। तो अभी ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ना कॉइन साथ में मिल रहे हैं, आप यहाँ से चेंज करवा सकते हैं। मलेशिया में ये ऑप्शन नहीं था। अभी भाई से पूछा था तो उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे मैंने 20 थाई बात डाले और उसके बाद यहाँ से 2 कॉइन लिंक किए। बस की टिकट भी मैंने रात टाइम करवा ली थी। यहाँ से औनंग से करवा ली है, जिस टाउन में हम रुके हुए हैं। बेसिकली ये कराबी जो सिटी है ये उसका एक टाउन है औनंग। औनंग जो है वो फेमस है अपनी बीचेस के हवाले से, और पीपी आइलैंड के टूर जितने भी वो सारे यहीं से चलते हैं, या फुके से भी चलते हैं, लेकिन ज़्यादा यहीं से चलते हैं। और अगर तो आप फैमिली के साथ विजिट करना चाहते हैं थाईलैंड को, तो मैं कहता हूँ कि बेस्ट पॉइंट है ये वाला। औनंग जो है बेस्ट पॉइंट है, कराबी बेस्ट पॉइंट है आपके लिए। पुकेत ना जाएँ, पुकेत जो है थोड़ा सा दूसरी तरह की वाइब देता है, वहाँ पे थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा हलाल फूड भी कम मिलेगा, और थोड़ी सी फैमिली वाइब्स भी कम आएंगी। ज़्यादातर वहाँ पे सिंगल और इस तरह के लोग ही आपको नज़र आएंगे, और थोड़ी सी वाइब्स भी नेगेटिव हैं उसकी ना। लेकिन ये कराबी जो है बिल्कुल ठीक ठाक है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं है, कोई ऐसी हरकत नहीं है। और नाइट स्ट्रीट भी है यहाँ पे, नाइट लाइफ भी है यहाँ पे, नाइट फूड भी है। इसके साथ बहुत सारी एक्टिविटी करने को है, जैसे कि आपको बताया कि पीपी आइलैंड का आप कर सकते हैं। वो तकरीबन 7 आइलैंड्स हैं जिनको वो कवर अप करते हैं। उसके अलावा 4 आइलैंड का भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 और भी ऑप्शन है, बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल सामने देखें अगर आप, तो आपको मस्जिद नज़र आ रही होगी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये सामने का कुछ व्यू पॉइंट है हमारे होटल से। बस ठीक है, जैसे मैंने बताया कि रात ही हमने करवा ली थी यहाँ से आवनंग से। अब आवनंग से हम जो है वो पहले जाएंगे कराबी बस स्टैंड के ऊपर, फिर बस स्टैंड से हम लेंगे आगे की बस, वो हो जाएगी बैंकॉक। यहाँ पे पिकअप पॉइंट बना होता है, तो आप उस पिकअप पॉइंट पे चले जाएं, वहाँ से आपको वैन पिक कर लेगी, वो आपको जाके कराबी बस स्टैंड पे उतारेगी, फिर आप वहाँ से बस लेके तो आगे जाएंगे। अब देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। अभी बस टाइम भी तकरीबन 12 बजने वाले हैं, तो होटल से चेकआउट करते हैं। वैसे ये अच्छा ऑप्शन है हमारे होटल के अंदर के नीचे ना रिसेप्शन एरिया के अंदर काफ़ी वेटिंग एरिया बना हुआ है, तो वहाँ पे आराम से बैठेंगे 1-2 घंटे, क्योंकि जो हमारी वैन है वो हमें यहाँ से पिक करेगी 3 बजे के करीब करीब। हमारे पास अभी 2 से 3 घंटे हैं। ये बाहर छोटी सी बालकनी बनी हुई है,
काफ़ी अच्छा है, रहा टाइम हम काफ़ी देर देर तक यहाँ पे बैठे रहे हैं। और बाकी ये कुछ रूम का नज़ारा है। हेलो मैडम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बड़े बन ठन के खड़े हुए हैं। माशाल्लाह। हाँ, हाँ। आज किधर की भी आ रही है फिर? यार ये कौन सी बात हुई? आपको पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं पता? ये तो फिर गलत बात है, गलत बयानी कर रहे हैं आप। बताएँ कहाँ जा रहे हैं हम? बैंकॉक। बैंकॉक जा रहे हैं? यस। यस। वैसे जब हम थाईलैंड आए थे ना, तो हमें थोड़ी-सी वाइब्स ऐसी आ रही थी, मतलब कि थोड़ी-सी नेगेटिव ना, क्योंकि यार थाईलैंड का नाम सुनते सब थोड़ा-सा हलचल हो जाती है। बट जब हम krabi पहुँचे, कैसा लगा यहाँ पे पता आके? नहीं, आपने मैंने तो नहीं सुना हुआ इतना क्यों? कि बैंकॉक खराब नहीं है। सुना? नहीं। आपने नहीं सुना? क्योंकि पता क्या है कि थोड़ा-सा अगर आप जितना भी टूरिस्ट पॉइंट एरिया है ना, अगर उसको उसके वाले से देखें, तो फिर तो नहीं नज़र आता। अगर आप नॉर्मल स्ट्रीट लाइफ़ को या फिर स्ट्रीट्स को या फिर नाइट लाइफ़ को देखें, तो बहुत ज़्यादा बदनाम है और वाक़ई बदनाम है। लेकिन जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं, उनमें आप सब चीज़ें क्लियरली आपको नज़र आ जाएँगी कि किस तरह से है, फैमिली के लिए क्या ऑप्शन है, क्या नहीं है। और मेरे ख़्याल से जहाँ अभी हम यहाँ पे आए ना krabi के अंदर, हमें कोई भी नेगेटिव वाइब्स नहीं नज़र आई। इतनी इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ देखी हैं, इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ देखी हैं, वो सारा मुस्लिम एरिया है। सारे के सारे मुस्लिम्स हैं। होटल्स के ऊपर मुस्लिम्स हैं, कैफ़े के ऊपर मुस्लिम्स हैं, लॉन्ड्री एरिया वो भी मुस्लिम्स का है, छोटे-छोटे जो टॉक शॉप्स बने हैं वो भी मुस्लिम के हैं, टूरिस्ट पॉइंट बने हैं वो भी वहाँ पे भी मुस्लिम्स हैं। हाँ, ये सारे हाँ, मलेशिया के साथ टच होता है ना, ये ऐसे यहाँ ही के है। इधर सारे मुस्लिम। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये जो krabi वाला एरिया है ना, ये सारा आगे जो मलेशिया के बॉर्डर के साथ टच करता है, साउथ वाली साइड जितनी भी, ये सारी की सारी मुस्लिम्स की है ज़्यादा, तकरीबन 100%, यानी कि 99% मुस्लिम्स हैं। और जैसे हम थोड़ा-सा अपर वाली साइड पे जाते हैं, नॉर्थ वाली साइड पे, तो फिर वहाँ पे जो है बुद्धिस्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। अभी होटल से ना चेकआउट कर लिया था, तकरीबन घंटा हो गया, 1 बज गया है और यहाँ पे बैठे हुए थे। 1 भी नहीं बल्कि 2 बजने वाले हो गए अब तो। हाँ, 2 बज गए। तो यहाँ पे बैठे हुए थे, वेटिंग एरिया में, और बाकी ये बैग वगैरह पड़े हुए हैं। और बाहर का मौसम जो है ना, वो इतना मज़े का बना हुआ है, मैं आपको दिखा के लाता हूँ। मैं अभी-अभी बाहर से आया हूँ खाना लेके। ये देखिए, चेक करें। ओह हो! ये आपको जो हवा लग रही है, नहीं हवा नहीं है, बारिश है। और बारिश इतनी स्पीड पे है कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हवा चल रही हो। अभी जब मैं 5 मिनट पहले ही आया हूँ, ठीक है? उस टाइम पे जब मैं गया था, उस टाइम पे बादल थे हल्के-हल्के और कुछ भी नहीं था। मेरे उधर खड़े-खड़े मैंने बस शवारमा बनाया है। उतनी देर में जो है ना, बादल इतने ज़्यादा आ गए। हमें बैठ के बस थोड़ा-सा काम-शाम कर रहे हैं। मैडम जो है वो टाइम पास कर रही है वीडियोज़ देख-देख के। ये अच्छा काम किया उन्होंने, ये देखें, ये चार्जिंग पोर्ट्स हर जगह पे लगे हैं, नीचे भी लगे हुए हैं, मेरी लेफ्ट साइड पे भी लगे हुए हैं। एक्टिविटी करने के लिए जो है आपके पास गेम्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे, कुछ भी आप कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी जो चाहे आप वो ले सकते हैं साथ में। अभी अनोन के बस स्टेशन पे आ गए हैं। एक छोटा-सा बस पॉइंट बना हुआ है, जहाँ पे आई थिंक ये शटल वगैरह चलती हैं बस। यहाँ से शटल वगैरह चलती हैं जो मेन krabi का बस स्टैंड है वहाँ के लिए और एयरपोर्ट्स के लिए। कन्फर्म कर लेते हैं एक बार। हेलो। To Bangkok? यस, Okay, बैंकॉक। you can wait there. Pick ओके। up time 3 to 3:30. 3:30? 3 to 3:30. तो अभी कंफर्म कर लिया, उन्होंने कहा कि उन्होंने जाते खुद ही पूछ लिया आप बैंकॉक जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप वेट करें वहाँ पे, तो 3 से लेके 3:30 तक जो है आपको पिक किया जाएगा। तो अभी आ गए हमें पिक करने के लिए, और अब यहाँ से ये शटल लेके हमें जाएगी बस स्टैंड के ऊपर, जो krabi का मेन बस स्टैंड है वहाँ पे। फिर मेरे ख्याल 15-20 मिनट यहाँ से लग जाएंगे। भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके ना, तो खुद मेरे ख्याल से सिगरेट पीने चले गए। क्योंकि जब उन्होंने हमें पिक किया था, तो वहाँ पे मुझसे वो पूछ रहे थे इशारे से कि मैं एक सिगरेट पी लूँ। तो अब मेरे ख्याल से नीचे उतर के गए हुए हैं पीने के लिए। अभी तक तो कोई और आके नहीं बैठा, और लग भी ऐसे रहा है कि कोई भी नहीं आएगा। इतनी बड़ी गाड़ी लेके हमें पिक करने के लिए आ गए। ये एक चीज़ है ना कि यहाँ पे फिर से ट्रस्ट होता है ना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, कि जब आप कहीं से भी कोई चीज़ करते हो, तो वो सेम टू सेम उसी टाइम के ऊपर आपको मिल जाती है। जब आप ऑनलाइन कुछ भी करते हो, तो अगर आपको ना रिस्पॉन्स मिले वो वाला जो आपने देखा हो, या फिर आपको ऑनलाइन शो हो रहा हो, तो फिर ज़ाहिर बात है आपका ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से ट्रस्ट नहीं रहता। तो ये बाहर वाली कंट्रीज़ जो हैं इसलिए ज़्यादा आगे निकलती जा रही हैं कि इन्होंने ऑनलाइन जो कुछ भी शो किया होता है, सेम टू सेम वैसे ही आपको प्रोवाइड करते हैं। बेशक वो सर्विस हो
बेशक वो प्रोडक्ट हो। हमारे यहाँ तो प्रोडक्ट्स ही जो है वो फेक निकलती हैं, सर्विस क्या देनी किसी ने हमें। अभी मैंने ये ऑनलाइन बुकिंग की थी रात को तकरीबन 10:30-11 बजे। तो क्योंकि जो बायर एजेंट थे वो कॉस्टली थे, वो तकरीबन 100-200 थाई बात पर पर्सन एक्स्ट्रा ले रहे थे। तो मुझे तकरीबन 600 थाई बात सस्ती पड़ गई थी यहाँ से बैंकॉक की, जिसके अंदर इंक्लूडेड जो था वो वैन भी थी। एंड ये जो कोस्टर है ये भी। हमें कराबी से निकले हुए तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे हो गए, बल्कि 2 घंटे से ऊपर ही हो गया टाइम। तो हमें वहाँ से बस नहीं मिली थी। हुआ क्या था कि वहाँ पे 3 से 4 लोग थे टोटल, तो इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ से बस चल ही नहीं रही। फिर जहाँ से जिस एजेंट ने और जिस कंपनी ने हमारी टिकट्स बुक की थी, उन्होंने अपनी शटल भेजी हुई थी जिन्होंने हमें पिक भी किया था। तो उसके अंदर हम टोटल 4 लोग थे, वो हमें लेके फिर एक और टाउन है तकरीबन 160 किलोमीटर या 150 किलोमीटर बनता है कराबी से, सुरतातानी करके इसका कोई नाम है। तो यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे अब बस आई है ये वाली, अब ये हमें लेके जाएगी आगे। तो एक छोटा सा पॉइंट बना हुआ है, ये ढाबा टाइप ही है, लेकिन 2-3 शॉप्स हैं इसके अंदर, कुछ छोटी मोटी खाने पीने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे बैठने की जगह बनाई हुई है, यहाँ से आप ये पिक करेगी और लेके जाएगी। तो जिनसे हमने बस की टिकट करवाई थी वो सामने उनका लोगो लगा हुआ है ऊपर ही। अभी लेडीज आई थी और आके इन्होंने टिकट वगैरह चेक की करके हमें कुछ इस तरह का स्टिकर दे के चले गए शर्ट पे लगाने का। बस में बैठ चुके हैं और अभी तकरीबन अब टाइम हो गया 7 बज के। तो उम्मीद है कि सुबह 7 बजे तक पहुँच जाएंगे, 6:30-7 बजे तक बैंकॉक में। वैसे यहाँ से सफ़र इतना ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 650 किलोमीटर है, लेकिन स्पीड जो है ना यहाँ पर स्लो होती है, ज़्यादा तेज़ गाड़ी नहीं चलती। ये जो हमने बस ली है ये डबल डेकर है, नीचे भी सीट्स हैं और ऊपर भी हैं, और इसको 44 एक्सप्रेस के नाम से यहाँ से जाना जाता है। इसके अलावा आई थिंक 32 इस के नाम पे भी एक आती है। रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं और आधा सफ़र हमने कवर कर लिए। तो एक स्टॉप के ऊपर रुके हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बना हुआ है जहाँ पे खाना वगैरह मिल रहा है, खाना खाने के लिए। और ये कह रहे हैं जी आखिरी स्टॉप है, तो पहला स्टॉप भी था ये, इससे पहले स्टॉप नहीं किया। अभी पहुंच चुके हैं जी बैंकॉक में, और यहाँ से तकरीबन हमारा जो होटल है ना वो है 350 मीटर दूर, यानी कि पैदल 3 से 4 मिनट हमें लगेंगे। तो ये जो एरिया है ये हाउसन मेन रोड जो है उसी का एरिया आ जाता है। वैसे एक आज हैरानगी की चीज़ ये हुई है कि तकरीबन हमें 1.5 घंटा पहले बस ने पहुँचा दी है। वैसे नॉर्मली जो है 6, 6:30, 7 बजे तक पहुँचाती, आज 5 भी नहीं बचे तो हम पहुँच चुके हैं। हालांकि टिकट पे मेंशन था कि हमेशा बस जो है ना वो लेट ही होती है, इसलिए अपनी तैयारी भी उस हिसाब से करके जाइएगा। बस अब ये है कि होटल का जो चेक इन काउंटर है वो ओपन होगा तो फिर तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि सामान वगैरह हम जो है वहाँ पे दे देंगे, उनसे पूछ लेंगे अगर तो वो जल्दी चेक इन के ऊपर दे देते हैं रूम, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्जेस के साथ। सारी बात है कि पैसा तो नहीं देंगे वो, तो फिर हम रूम भी अभी ले सकते हैं, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा। यहाँ से बस जाके आगे राइट लेंगे तो हमारी स्ट्रीट आ जाएगी होटल वाली। ये एंटर हो चुके हैं स्ट्रीट पे। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड ज़्यादा है ये वाली रोड के ऊपर ना, हाउसन के ऊपर। तो यहीं पे हमारा होटल भी है। ये होटल की एंट्रेंस तो आ गई, बाकी ये हमारा रिसेप्शन एरिया आ गया। तो अभी होटल में चेक इन भी कर ली है, अभी चलते हैं रूम में। रूम हमारा आई थिंक 6th फ्लोर पे है। ये देखें इनके काम।
इतना शुक्र है कि रूम जो था ना वो था हमारे वाला ही ना, तो फ्री था, तो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्जेस लेके तो दे दिए। नहीं तो फिर अभी 6 बज रहे हैं, 6 से सुबह 2 बजे था, उनकी तकरीबन नहीं है समझ लें 7.5-8 घंटे जो है वो वेट करना पड़ना था। 2604 इसी के अंदर है फिर 2601। ये पहुंच चुके हैं अपने रूम में। तो बाकी इस वीडियो को यही पे ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए दिन के साथ। वो भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।